हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। माँ दुर्गा की भक्ति और साधना से घर परिवार सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति से भर जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और अंत में कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन के साथ ये पर्व संपन्न होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हुई थी। वहीं अष्टमी तिथि 30 सितंबर व नौमी तिथि 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी थी। इसके बाद 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। तो आज हम आपको कलश विसर्जन कैसे करें, किस विधि से करें, किस शुभ मुहूर्त में करें और कलश विसर्जन के बाद बची हुई सामग्री का क्या क्या करें, इस सभी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कलश विसर्जन कब करना है। तो कलश विसर्जन वैदिक पंचांग के अनुसार जो अश्विन मास की 10वीं तिथि है वो 1 अक्टूबर की शाम 7:01 से शुरू होकर 2 अक्टूबर की शाम 7:10 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 2 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा और इसी दिन दुर्गा विसर्जन के साथ कलश विसर्जन भी किया जाएगा। इस दिन भक्त माँ दुर्गा को विदाई देकर कलश विसर्जन करते हैं, जिसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अब बात करते हैं कि किस मुहूर्त में कलश विसर्जन करना है। तो 10वीं तिथि के दिन कलश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से 6:29 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:51 के बीच आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस विधि से कलश विसर्जन किया जाए। भक्तों को सबसे पहले कलश विसर्जन से पहले माता की विधि विधान से पूजा अर्चना करें, उन्हें भोग चढ़ाएं, आरती करें और उसके बाद कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले हाथ में अक्षत, पुष्प, जल लेकर क्षमा प्रार्थना करें माता से और मंत्र बोले विसर्जन के लिए। तो कलश विसर्जन के समय मंत्रों का उच्चारण करना बेहद शुभ माना जाता है। जब आप कलश उठाएं तो मंत्र बोलें, आवाहयाम ना जानामि विसर्जनाम, पूजाम चैव ना जानामि क्षमश परमेश्वर। ये कहते हुए जो है कलश विसर्जन के लिए आप जो हाथ में अक्षत वगैरह तब लिए हैं उन्हें आप छिड़क दीजिए। इस प्रकार से कलश को थोड़ा सा हाथ से हटाइए और जो आपने प्रतिमा रखी है, चौकी लगाई है, दीपक रखा है और हवन जहाँ किया है, ये सभी को थोड़ा थोड़ा सा हाथ से खिसका दीजिए। उसके बाद जब विसर्जन करिए तो उन्हें जो भी सामग्री है आपकी, जैसे जल है कलश के अंदर का, उसके अंदर पड़ा हुआ आपका कमलगट्टा है, सिक्का है, हल्दी की गांठ है, ये सब जो है आप उस जल को सबसे पहले पूरे घर में छिड़किए। इससे घर की शुद्धता बढ़ती है और सकारात्मकता आती है। उसके बाद जो जल बचे उसे आप किसी पेड़ के, तुलसी का पेड़ छोड़कर किसी भी पेड़ के जड़ में आप डाल सकते हैं और अंदर की सामग्री को लेकर आप एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए जब वो थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद जो है आप आम के पत्ते या फिर उसमें रखा हुआ अक्षत जो कटोरी में रखा जाता है और नारियल, इसको आप जो है अक्षत वगैरह ये आप जो है किसी पक्षी वगैरह को भी डाल सकते हैं खाने के लिए, या फिर आप ये जो विसर्जन जाएगा सिरवाने के लिए प्रतिमा और सामान जाएगा उसी सामग्री में आप वो भी रख दीजिएगा। नारियल का प्रयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। नारियल पे रखी चुनरी आप अपने पास रख लीजिए और उसका प्रयोग आप दोबारा कर सकते हैं, और नारियल चाहे तो आप मतलब कि सिरवाने के लिए भेज सकते हैं या फिर आप उसे तोड़कर प्रसाद के रूप में बांट भी सकते हैं। और उसके बाद जो है आप जौ बनाई है, जो थोड़ी सी जौ आप माता के मंदिर में रख लीजिए, थोड़ी सी जौ आप अपने जहाँ पे धन रखते हैं वहाँ रख लीजिए। इस प्रकार से बची हुई जौ को भी आप सिरवाने के लिए उसी सामग्री में रख दीजिए। उसके बाद जो आपने अखंड दीप जलाया है उसके लिए आप जो है उसके समापन होने पे, यानी जब वो शांत हो जाए तो कोशिश करें कि उसमें जो है पूरा ही वो मतलब जल चुका हो, या फिर अगर थोड़ा सा तेल बचा हो उसमें तो आप उस तेल को, बचे हुए तेल को, वो भी शुभ माना जाता है, आप किसी भी चीज़ में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप माता की अगर प्रतिमा स्थापित की है तो उस प्रतिमा को भी आप जो है विसर्जन के लिए तैयार कर लीजिए। उसमें आप उसके साथ ही जाएगा सारी सामग्री के साथ। और उसके बाद जो है सामान जो चढ़ा है, प्रसाद चढ़ा है या फिर आपने सुपारी वगैरह चढ़ाई है नवग्रह वगैरह की, तो वो आप किसी पंडित जी को भी और सीधे के साथ, जैसे सीधे में दिया जाता है थोड़ा कच्चा राशन, उसके साथ आप दे सकते हैं। इस प्रकार से सभी सामग्रियों को जो है आप इस तरह कर करके आप जो है दे सकते हैं। और बाकी बचा हुआ जो भी फूल हैं जो चढ़ाते हैं आप, और उन्हें, और थोड़े बहुत अक्षत हैं और ये सब माला हैं, ये आप सब विसर्जन के लिए एक सामग्री में रख सकते हैं। फिर जब आप विसर्जन करने जाएँ तो उस सामग्री को लेते जाइए। साथ में ही जो आपने कलश है, मटका वगैरह रखा है, उसे भी आप नदी में सिरवा दीजिए और माता की प्रतिमा को भी आप सिरवा दीजिए। देखिए एक चीज़ कर सकते हैं आप चाहे तो घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपके पास बगीचा वगैरह है तो वो सारी सामग्री आप बगीचे में जो है पेड़ पौधों के मिट्टी, मतलब मिट्टी जो होती है उसके अंदर आप
गाड़ सकते हैं। और इस तरह भी आप करके जो है माता का विसर्जन, जैसे गणेश प्रतिमा का करते हैं आप घर पे, वैसे माता जी की भी प्रतिमा का अगर छोटी है तो वो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप नदी में भी प्रतिमा का और कलश का विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार इस विधि से आप जो है दोनों ही तरीकों से कलश विसर्जन कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।